और इस बार वो बहुत डरी हुई है क्योंकि उसके अपने लोगों ने उसको बहुत धोखा दिया है। जो दोस्त कह के उसके पीठ में झुरा बोके, कोई वेल विशर कह के उसको ठग ले गया, कोई पति बन के उसके साथ धोखा किया। तो इस बार वो बहुत टूटी हुई है। इस बार पहले वाली राखी नहीं है, इसलिए आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। और जो लोग भी उसके पास घटिया कमेंट्स कर रहे हैं उनको सबक लेने की ज़रूरत है कि आपके घर में अगर ऐसा होता तो शायद आप ऐसा बोलते। आदिल का कहना है कि राखी क्योंकि उनको सरेंडर करना है पुलिस के सामने, तो इसीलिए राखी इस तरह का हरकतें कर रही है। क्या कहना चाहिए? पहले तो ये बताए कि आदिल है कौन, कि लाइक वो पुलिस तो है नहीं, वो खुद ही एक लाइक कितने उस पर केसेस हैं तो वो क्या वो बताएगा। रही बात आंसर टू दिस क्वेश्चन कि कोई इंसान अपने पेट में ट्यूमर कैसे प्लांट कर सकता है। मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो सकता हूँ एज अ बीमार होके, लेकिन ट्यूमर भी मैं लेके घुस आ सकता हूँ, ये बताओ मुझे। तो ये बेबुनियाद बातें हैं जो एक खुद ही जो सजा सजा में गया है वो बंदा क्या दूसरे पे कमेंट करेगा। पहले खुद के वो जितने केसेस हैं पहले उस पर बातें कर ले, वो जितनी लड़कियों ने उस पर एलिगेशन लगाए हैं पहले उसको जस्टिफाई कर ले, तब उसके बाद राखी को बताए वो। कहा जा रहा है अभी अगर मैं बात करूं, जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आउट हुआ है सरेंडर करने का, ये चौथा हफ्ता है, तो अब आप कोर्ट में किस तरह से पेश करोगे राखी को और क्या कहना चाहोगे? देखिए ये कानूनी प्रोसीजर है, जो भी कानूनी प्रोसीजर है वो तो हम लोग करेंगे। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे पहले ये बंदा जो कह रहा था कि यार राखी आते के साथ अरेस्ट हो जाएगी, तो वो नहीं हुआ। अभी राखी खुलेआम यहाँ भी रह रही है। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि अगर हम गलत हैं तो आप यहाँ पे अवेलेबल हैं, मैंने बोलो तो मैं यहाँ हॉस्पिटल का एड्रेस भी दे दूँ। जो कंसर्न आए हैं जब मैं किसी को भी, क्योंकि जब मैं गलत किया नहीं हूँ तो मैं किसी से डरने की ये नहीं रखता हूँ। और रही बात जो कानून है वो तो हमें फॉलो करना है, यहाँ के CM PM सबको फॉलो करना है। तो मैं उसमें जो कानूनी प्रोसीजर है वो तो हम लोग करेंगे, वो लीगल टर्म हमारे एडवोकेट हैं वो हम देखेंगे। इसमें ये मेरा वकील तो है नहीं है, ना ही इसकी वकालत की जानकारी है। ये बंदा को मैं तो हिंट नहीं दूंगा क्योंकि मैं अपने कानूनी चीज़ें इसको क्यों मैं बताऊं, बट इसको बोलूँगा कि थोड़ा सा नॉलेज ब्रशअप कर ले तो पता चल जाएगी कि अभी क्या है। आपने एक इंटरव्यू दिया है अभी हाल ही में, आप कह रहे कि आप राखी से आपको दूर किया आदिल ने, तो आप वो कह रहे हैं, मतलब बहुत शॉकिंग स्टेटमेंट दिया। आप खुद ही बोल दीजिए, मैं बोल नहीं सकता वैसे स्टेटमेंट। जी हाँ, मैं बोला हूँ, मैं ओपनली बोल रहा हूँ। इसने मुझे राखी से अलग किया है, मैं इसको सोमी से अलग कर दूंगा। ठीक है, तो ये बहुत क्लियर स्टेटमेंट है कि इसने ऐसा स्टेटमेंट मतलब बहुत, या ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट वियर्ड है, मैं जानता हूँ, खुद जानता हूँ। लेकिन अब क्या है ना कि ये पानी सर से ऊपर हो चुका है। अब पानी सर से ऊपर हो चुका है। अब ये क्या है ना, कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपकी शराफत को लोग बुज़दिली समझ लेते हैं, तो अब मुझे ये आंसर देना पड़ता है कि क्रिमिनल को कैसे हम लोग क्रिमिनल के वे में ही ट्रीट करेंगे। अब मेरा सब्र जवाब दे चुका है। तो अब इसने जो धोखे अपनाए हैं सेम चीज़ हम लोग भी अब इसको उसी तरह जी, या तो इसको हम लोग जेल के सलाखों के पीछे भेजेंगे और नहीं तो इसके और भी जितने भी लोग इसके सपोर्ट में हैं सबको हम लोग यही सेम चीज़ से इसको अलग कर देंगे। यही सेम चीज़ इसने राखी के साथ किया, राखी के सारे दोस्तों को तोड़ दिया, राखी के सारे सपोर्ट तंत्र को तोड़ दिया, उसकी माँ को हटा दिया, बहुत सारी चीज़ें इसने प्लान वे में की। इसका पूरा प्लान था कि राखी को किसी तरह इतना मजबूर कर दिया जाए कि या तो राखी खुद सुसाइड कर ले या तो ये वो हार्ट अटैक से मर जाए।